सीएम उम्मीदवार का ऐलान होने वाला, ये चर्चा जोरों पर है। क्या सिद्धू प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे या उनकी डेजिग्नेशन बदलने वाली है? सिद्धू देखिए, मैं कोई ज्योतिषी तो हूं नहीं कि ये बता सकूं, ये तो वही जानते हैं, हमारे बॉस हैं, हमारे रहबर भी हैं और हमें दिशा देने वाले भी हैं, सबसे बड़ी बात। दूसरी बात, ये मुद्दा अकेले सीएम का नहीं है, ये मुद्दा बदलाव का है, जिंदगियां बेहतर करने का है, उस कगार पे खड़े रहने का है जहां से दो रास्ते जाते हैं, एक बर्बादी की ओर और दूसरा खुशहाली की ओर। सीएम 60 एमएलए बनाएंगे। 60 एमएलए बनाने के लिए आपको एक एजेंडे की जरूरत है, एक रोड मैप की जरूरत है, विश्वसनीयता लेने के लिए, समझे नहीं? और उसके ऊपर काबिलियत की जरूरत है। काबिलियत सबसे बड़ी चीज है। करोड़ों घगुंचियां, घगुंची होती है टिड्डी, टिड्डी समझते हैं आप, वॉस्प, छोटे छोटे, करोड़ों घगुंचियां मिलके भी पर्वत को नहीं उठा सकी, लेकिन नारायण ने उंगली के ऊपर पर्वत उठा लिया था। सवाल काबिलियत का है, सवाल पंजाब को एक योग्य स्वामी देने का है और दिशा देने का है कि आप किस दिशा में जाएंगे। बदहाली की, कर्जे की, माफिया की राह, या एक नई सुबह, एक नया सृजन, एक नई उमंग, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। इसलिए पंजाब के लोगों की चॉइस एमएलए बनाए बिना चीफ मिनिस्टर नहीं बनेगा। इसलिए हर बंदा जो देख रहा हूं आपाधापी में धनाधन चीफ मिनिस्टर की रेस में लगा हुआ है। आई वांट टू बी चीफ मिनिस्टर, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन पंजाब, दैट इज नॉट द केस। सिंपल सवाल यह है कि भाई बुनियादी तौर पे पंजाब की रेजरेक्शन कैसे होगी, पंजाब खुशहाली। मैं बुनियादी सवाल पे आऊंगी, पर सिद्धू साहब आपने बहुत महत्वपूर्ण दो चीजें बोली। एक तो मुझे क्यों लग रहा है कि शेरी ऑन टॉप प्रियंका और राहुल की भाषा मिक्स बोल रहे हैं, क्योंकि प्रियंका ने कल ही मुझसे कहा था कि मैं कोई ज्योतिष नहीं हूँ, आपने भी बोला मैं ज्योतिष नहीं हूँ, और आप भी दो रास्तों की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी दो भारत की बात कर रहे हैं। देखिए, तो पार्टी आलाकमान का आशीर्वाद है कि नहीं? एक बात आप समझो, अलग अलग कुओं के पानी का स्वाद अलग है। जो ध्वनि सोने के बर्तन से आती है वो कांसे के बर्तन से नहीं आती। और दो शख्स धरती पे ऐसे पैदा नहीं हुए जिनके फिंगरप्रिंट सेम है। इसलिए मैं अपनी बात करता हूं, अपनी आत्मा से बात करता हूं, और जो बात करता हूं पंजाब को समर्पित होकर बात करता हूं, पंजाब को सब कुछ अर्पित होकर बात करता हूं। देखिए, आज अस्तित्व का सवाल है, या तो माफिया का अस्तित्व रहेगा, चोरी का अस्तित्व रहेगा, पंजाब के खजाने को खोरा लगाने का अस्तित्व रहेगा, या फिर एक नए सृजन, एक नए सिस्टम की उसारी का युग आएगा। ये दोनों विकल्प कांग्रेस में ही है। नहीं, माफिया खोरी का, एक नए सृजन। बिल्कुल गलत बोल रही हैं आप। ये पूछ रही हूं आपसे, ये विकल्प लोगों के पास है। आप जैसा किरदार देंगे, आप जैसी मॉरल अथॉरिटी देंगे, आप, क्योंकि लोग बहुत सियाने हैं, जितना आप समझ नहीं पाती ना, उससे 10 लाख गुना ज्यादा सियाने हैं। तभी तो लोकतंत्र में ताकत लोगों की होती है। आप उन्हें जैसा आदमी देंगे वो समझ जाएंगे कि लागू क्या होगा, और ये हर पार्टी के लिए है। फिर आप किस तरह का एजेंडा देंगे वो समझ जाएंगे कि भाई फलाने आदमी की विश्वसनीयता कैसी है, और उसी से पंजाब का मुकद्दर तय होगा। क्योंकि ये मत समझ लेना कि चीफ मिनिस्टर फेस सब कुछ है, सब कुछ इस वक्त 60 एमएलए हैं, और 60 एमएलए बनाने के लिए आपको एक रास्ता दिखाना पड़ेगा, एक योग्य स्वामी। देखिए, सागर मंथन हुआ, सागर मंथन से कालकूट विष पैदा हुआ, सब जानते हैं। लेकिन भगवान शंकर ने उस कालकूट विष को पी के समाज का कल्याण किया, और वो खराब चीज, अयोग्य चीज उनके कंठ का आभूषण बन गई, और वो नीलकंठ कहलाए। राहु केतु ने अमृत पिया, फिर भी सर धड़ से अलग हो गया। अयोग्य स्वामी योग्य चीज पचा नहीं सका। इसलिए मैं कहता हूं कि सबसे बड़ी चीज काबिलियत है, योग्यता है, एक विजन है, जिसकी राहुल जी ने बात की। क्या सिद्धू में वो विजन है? ये पंजाब के लोग और राहुल गांधी जी तय करेंगे। टेली सर्वे हो रहा है। देखिए, ये सर्वे वर्वे की मेरे साथ बात मत कीजिए। ये सर्वे जो है ना, मैं आपको बताता हूं,
मैं अपने पार्टी की बात नहीं कर रहा। कांग्रेस करा रही है मैं कह रहा हूं मैं सर्वे जनरल बात कर रहा हूं। पिछली बार सर्वे हुआ था, आपके चैनल ने भी बोला कि आम आदमी पार्टी को 110 सीटें आ रही हैं, 20 आई। तो ये बात मत कीजिए। देखिए, पंजाब की जो अंडर करंट है, नब्ज आपको पकड़नी पड़ेगी। पंजाब की नब्ज, पंजाब ने अभी तक मन ही नहीं बनाया। मन उस दिन बनेगा पंजाब का जिस दिन उनके पास तीनों विकल्प बराबर यूं खड़े होंगे। और पंजाब को एक बड़ी स्ट्रांग गवर्नमेंट चाहिए, विल पावर वाली, जिसकी पॉलिटिकल विल हो काम करने की। अगर उसमें चूक हो गई और पंजाब का पुराना सिस्टम डिस्गाइज में उसी तरह से आ गया, तो फिर इररिपेरेबल डैमेज है। ये डैमेज सुधार के काबिल नहीं रहेगा। सो इट इज चॉइस एंड नॉट चांस विच डिटरमिन्स योर डेस्टिनी। आप क्या चुनते हैं इस पे निर्भर है कि पंजाब किधर जाएगा। और अगर आपने चुना सही नहीं तो फिर लोगों के पास एक और विकल्प भी है। उनके पास इस बार विकल्प है और वो विकल्प ये तय करेगा 60 एमएलए किसके बनते हैं। और अगर नहीं बना तो वो और भी डेंजरस है। नहीं, पर आपने माफियाओं की बात की कि दो रास्ते, एक सृजन का रास्ता है, एक माफिया भ्रष्टाचार का रास्ता है। माफिया की बात करें तो अभी जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, उनके नेफ्यू लगातार आरोपों के घेरे में हैं, ईडी के हिरासत कस्टडी में हैं। भैया, ऐसे तो आप किसी के नेफ्यू के ऊपर जा चढ़ो और टाइमिंग देखिए। 2018 का केस, 4 साल आप क्यों सोए रहे? पहला सवाल। नंबर 2, आपने नेफ्यू को गिरफ्तार कर लिया, क्या प्रूव हुआ उससे? भाई, अगर आप किसी के नेफ्यू को पकड़ रहे हैं तो ये तो प्रूव नहीं होता ना उससे कि भाई इसका कोई कनेक्शन है हमारे चीफ मिनिस्टर से। भाई, अगर मेरे कोई रिश्तेदार को ईडी पकड़ लेगी तो क्या मैं जिम्मेवार हूं? ईडी कह रही है कि उनके नेफ्यू ने पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से ये सब पैसे कमाए हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग्स में। किसका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस था? अगर आप क्या अब्सॉल्व कर रहे हैं उनके नेफ्यू को? देखिए, मैं ना अब्सॉल्व कर रहा हूं ना उंगली उठा रहा हूं। लेट द लॉ टेक इट्स ओन कोर्स, लेट दी थिंग्स कम ऑन द टेबल। सबके सामने पब्लिक जब होंगी तब मैं वो बात करूंगा। आज मुझे ये पॉलिटिकल वेंडाटा लग रहा है। आज मुझे ये लग रहा है कि ऐसे टाइम के ऊपर जब इलेक्शन 10-20 दिन दूर हैं, भाई 4 साल क्यों नहीं हुआ? ये आज इतना ये सब कुछ बवाल क्यों आ रहा है? इसका कोई जवाब है? मुझे क्यों लग रहा है कि आप वो विष के घूंट का जिक्र कर रहे थे, वो आप अपने लिए कर रहे थे? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आप बेबाकी से अपनी बात बोलते हैं। आप अगर दूसरों पर भ्रष्टाचार, मजीठिया पर भ्रष्टाचार का और माफियागिरी का आरोप लगाते हैं, तो जब आपके घर की बात आ रही है तो आपको बेबाकी से बोलने से कौन रोक रहा है? मैं कहता हूं, सिद्धूइज्म? मुझे आज तक कोई रोक नहीं सका। बट यू आर नॉट गिल्टी अंटिल यू आर प्रूवन गिल्टी। दैट्स द लॉ। सेम अप्लाइज फॉर मजीठिया। अच्छा। सो देन टेल मी कि जो बेअदबी के केस थे उसमें 45 सीटों पे 14 पे कैसे आ गए? क्या वो मैंने कहा था ईडी निरंजन सिंह ने सर्दी के दिनों में, दिसंबर के महीने में 5 बोतलें पानी पिलवा दी थी इसको। उसकी अगले दिन बदली कैसे हो गई? क्या वो सेंटर नहीं था? क्या वो तस्कर जिनकी एक्स्ट्राडिशन मांगी है, एक्स्ट्राडिशन कि इनको भेजो, हम इन्हें जेल में देंगे, क्या वो इनके साथ सोते नहीं थे? क्या वो प्रूफ नहीं है? क्या इनके अपने एमएलए बोनी अजनाला एफिडेविट नहीं दिया कि ये करवाता था? क्या 6,000 करोड़ ड्रग मामले में भोले की स्टेटमेंट नहीं है पब्लिकली कि सानू तो पता ही नहीं चिट्टे था महाराज ये कराਉਂਦਾ ਸੀ? क्या बिट्टू औलख की स्टेटमेंट नहीं है? और कैसे सजा देते हो आप? वो ये कह रहे हैं कि मैं कह रहा हूं आज भी एनडीपीएस में उसको बेल नहीं मिली। ये गलत चीज है। बेल नहीं मिली, सरेंडर करना होगा ऑन द 23rd। He's just allowed to fight. So therefore, do not compare, an indirect attack where there is a direct prima facie evidence to proceed against a person. And that is why an FIR has been registered. There is no FIR whatsoever on our chief minister. Therefore, I'm not defending him because there is no need. कोई प्रमाण देने की जरूरत पड़े वो तुच्छ है। पर मैं वापस आऊंगी, आपने बोला टेली सर्वे के बारे में, क्योंकि टेली सर्वे में ऐसे इंडिकेशंस आ रहे हैं। मैं कह रहा कुछ भी इंडिकेशन हो, वो हमारी लीड कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं तो फिर हाईकमांड लीड करा दे। नंबर 1 चॉइस है, बटन दबाने में सबसे पहला नाम चन्नी का आता है। भैया मेरी एक बात सुनो,
यहां आप आग लगाने आई हैं, लड़ाने आई हैं, या क्या करने आई नहीं, मैं हैं? पूछना चाह रही मैं हूं। कहता हूं अगर कोई भी निर्णय होगा हाईकमांड का, नवजोत सिंह सिद्धू सब्र से, सहजता से, कोई जरूरी तो नहीं है कि कुर्सी ही चाहिए बदलाव के लिए, विचारधारा से भी बदलाव आता है। अगर सृष्टि को बदलना है तो दृष्टि को बदलना होगा, समझे? वो मैंने आज सारे माफिया को नंगा करके खड़ा कर दिया ना, लोगों के पास वो विकल्प है। आप मुझे बताइए, पिछले 5 साल से जितने आइडियाज पंजाब की बेहतरी के, जितनी पॉलिसीज पंजाब की बेहतरी की, चाहे वो 1000 रुपए रेत की ट्रॉली हो, चाहे वो लिकर का कंट्रोल स्टेट का पूरी तरह से हो, चाहे वो तमिलनाडु से कंपैरिजन 30,000 करोड़ का हो, चाहे वो कमीशन हो, जीतेगा पंजाब कमीशन प्लानिंग का, चाहे वो राजीव गांधी जी की विजन हो कि पंचायतों को, और 73rd अमेंडमेंट और 74th अमेंडमेंट, पंचायतों को, सरपंचों को 170 पावर्स, चाहे सरकार लोगों के द्वार 170 सर्विसेज फॉर देम, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, मकानों की रजिस्ट्रेशन, तहसील में जाते हैं करप्शन, थाने में जाते हैं करप्शन, वो कैसे दूर होगी? विदाउट द इंटरफेस, a direct punch on the computer, 170 services given to you. ये विजन राहुल जी ने दिया कि नहीं दिया? वो कहां से ओरिजिनेट हुआ? पिछले 5 साल में सत्ता में कौन था और कौन सत्ता को छोड़ के वही एजेंडे पे खड़ा रहा, उसी एजेंडे की बात करता रहा, और ईमानदारी से सर्वस्व त्याग के, कोई किसी पे एहसान नहीं किया, अपने लिए किया, अपने अगले इलेक्शन के लिए नहीं, अगली पीढ़ी के लिए किया। और ये बहुत से ऐसे पंजाबी हैं, डॉक्टर गांधी बैठे हैं आज यहीं पे, वो पता नहीं पार्टियों को छोड़ के, पार्टियों से ऊपर उठ के यहां आए हैं। क्यों आए हैं? ये सब चोर इकट्ठे हो गए हैं, इनको माफिया का अस्तित्व खतरे में लगने लगा। ये मेरे लिए बड़ा कॉम्प्लीमेंट है, इसीलिए ये इकट्ठे होके नहीं चाहते बदलाव। इनको पता है कि अगर सिद्धू आ गया या कोई ऐसा राहुल गांधी का इंसान आ गया जो पॉलिसी से बदलाव करेगा, तो हमारी दुकानें बंद हो जाएंगी। चोर चोर मौसेरे भाई। आज हम गए थे, आपकी कैंपेन भी हमने देखी, तो वहां पे था बाकी सब थल्ले थल्ले, सिद्धू तेरी बल्ले बल्ले, आ गया सिद्धू, छा गया सिद्धू, ये सब नारे सुने। आपने ये लाइन कही थी, तालियों का जोर इतना, तहजीब का शोर इतना, बरकत क्यों नहीं होती तुम्हारी, नियत में खराबी है। हजूरे वाला, पहले शेर ठीक तरह से पढ़िए। तो आप सुना दीजिए। नहीं, हम तो तालियों का शोर। ऑफ कोर्स आई एम ट्राइंग टू बिकम सिद्धू, आई एम नॉट अरे करेक्शन मोहतरमा, इसीलिए मैं कहता हूँ कभी जिंदगी में किसी की कॉपी नहीं करनी, क्योंकि जब आप कॉपी करने जाते हैं दूसरा आप बन नहीं सकते, खुद को खो देते हो। मैं बताता हूँ कैसे। तालीम कॉपी नहीं कर सकते, ये तो हम बात मान ही सुनो रहे हैं। सुनो 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 सुनो, ये तालियों का शोर नहीं है, तालीम का जोर इतना, बदल गया सब कुछ। तालीम का जोर इतना, तहजीब का शोर इतना, बरकत क्यों नहीं होती गुरु तुम्हारी, नियत में खराबी है। क्यों? बात हुई कि नहीं? ये शेर ओरिजिनल है, इसलिए ओरिजिनल बंदा ही बोल सकता है। मोहतरमा आप लड़खड़ा जाओगी। तो मैं ये मान रही हूँ, मैं तो मान रही हूँ सिद्धू इज ओरिजिनल टू सिद्धूइज्म, और सिद्धू किसी की कॉपी नहीं करता। जब मैं कमेंट्री भी किया तो लोगों ने कहा यार ये क्या है यार, ये तो बड़ा एंटरटेनिंग बंदा आ गया यार, ये तो मतलब वो सड़क मेरी थी, उस पर कोई चल ही नहीं पाया, इसलिए सिद्धू अलग था। ऐसे ही हर आदमी अलग है, हर आदमी का अपना एक स्ट्रेंथ है और उसे वो फॉलो करना चाहिए। पर सिद्धू साहब, आपने बोला कि बात विकास की हो रही है, बात रोजगार की हो रही है, बात भ्रष्टाचार की हो रही है, लोगों के लिए एक नया उम्मीद, नया सवेरा। पर कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है कि जिस तरह से ये बातें हो रही हैं, उसमें कहीं ना कहीं ये भी बात हो रही है कि जो चरणजीत सिंह चन्नी जो पंजाब के मुख्यमंत्री बने, वो एक दलित मुख्यमंत्री हैं। आज वो उनकी कास्ट एक अहम क्राइटेरिया बन गई है कि अब ये जो स्टॉप गैप अरेंजमेंट था, ये आप गलत वो बोल रहे स्टॉप गैप अरेंजमेंट नहीं हो सकता, उनको दरकिनार नहीं कर सकते। बिल्कुल गलत बोल रही हैं ऐसा आप। पार्टी आलाकमान के ऊपर दबाव है। मैं कहता हूं बिल्कुल गलत बोल रही हैं। देखिए, पंजाब ना हिंदू ना मुसलमान, पंजाब जीवे गुरां दे नाम। ऐसा तो फिर आप ये कह सकते हैं 72 साल से जट सिख बनता रहा है, हिंदू तो 2 महीने के लिए बना है, लेकिन पंजाब इसको भी नहीं मानता, पंजाब मेरिट को मानता है। मैं इसीलिए कह रहा हूं ना, अगर आप ये कहें कि जी जात से ही बदलेगा पंजाब, तो वो गलत बात है। पंजाब काबिलियत से बदलेगा, मैंने शुरू वहां से किया था। पंजाब मुद्दों से बदलेगा, मैंने मुद्दों की राजनीति की है। और आप मुद्दों की राजनीति कर रहे हैं, पर अब दलित की राजनीति हो रही है कि दलित चेहरा है वो। ये देखिए, और ये पार्टी की लाइन जो होगी वो मेरी लाइन होगी, मैं सिपाही हूं पार्टी का। लेकिन सवाल ये नहीं है कि जी ये फलाना होगा, ये ढमकाना होगा। सवाल ये होगा
कि भाई पंजाब को बदलेगा कौन, नंबर एक, ध्यान से सुनिएगा, इस कीचड़ से, इस उल्टी राह से सीधी राह पे कौन लाएगा, बदहाली से खुशहाली पे कौन लाएगा, एक, ये पहला सवाल है। दूसरा, कैसे, कैसे मतलब रोड मैप, कैसे मतलब एजेंडा, कैसे मतलब बेरोजगारी को कैसे सॉल्व करेगा, ये माफिया को, माफिया की जेब में से पैसा निकाल के स्टेट के एक्सचेकर में डाल के डबल कैसे करेगा सेंटर की स्कीम्स में डाल के, राइट, फिर उसकी पॉलिसीज क्या होंगी, एनवायरमेंट पे क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये सवाल है नंबर दूसरा। नंबर तीन, जो सबसे अहम सवाल है मोहतरमा, पंजाब के लोग उसे समझते हैं, वहां बैठा मीडिया समझे या ना समझे, इसे लागू कौन करेगा। मैं कहता हूं इसे लागू वही कर सकता है जो पुराने सिस्टम में नहीं रहा, जो उस माफिया का हिस्सा नहीं रहा, क्योंकि माफिया तो डिफेंड कर रहा है अपने आप को। वो तो 100 परिवारों ने 40,000 करोड़ रुपया हर साल कमाया है, पंजाब पे 3 लाख करोड़ रुपया कर्जा चढ़ाया है। वो बहुत पावरफुल सिस्टम है मोहतरमा, वो उस सिस्टम की लड़ाई, नेकी और बदी की लड़ाई जो है, वो एक महाभारत बन गई है पंजाब में। अब सवाल यह है कि क्या धृतराष्ट्र अपने दुर्योधन को जिताएगा या धर्म की विजय होगी। धर्म क्या है कि पंजाब के लोगों में के कल्याण में सरकार का कल्याण। धृतराष्ट्र कौन है? धृतराष्ट्र कौन? धृतराष्ट्र बड़ा बादल, जिसको सुखबीर के अलावा कुछ दिखाई नहीं, जीजू साला, समझा नहीं। साले साहबान को इसलिए भेजा गया है कि सिद्धू का ध्यान भटकाओ, सिद्धू को उत्तेजना दो, सिद्धू को गाली गलौच में लगाओ, पंजाब मॉडल से भटकाओ, मुद्दों से भटकाओ। लेकिन असी पंजाबियां ना आली गल करते हैं, ये तो पिस्सू है, ये तो जू है, एक सहकते हुए जानवर की जू है। पिछली बार 14 आई थी, तो हमने पिस्सू नहीं मारना, आई तो झोटा मारना, चिच्चड़ आपे मर जाना है। देखो ये जो झोटा मरेगा ना, जब चोर की मां मारनी है तब चोर मरेगा। इसलिए ये कनेक्शन जो है, ये 75-25 का, ये जो बिजनेस एक दूसरे के प्रोटेक्ट करते रहे कैप्टन अमरिंदर सिंह और बादल और बहुत से लोग मिले हुए हैं उसमें, इस सबको तोड़ के एक नए सिस्टम को खड़ा करना है, जहां ईमानदारी जीते, जहां सच की फतह हो और जहां वो सिस्टम लोक कल्याण का कल्याणकारी स्टेट बने। अ वेलफेयर स्टेट शुड कम इनटू बीइंग। मजीठिया साहब की बात की, मजीठिया साहब अमृतसर में आपके प्रतिद्वंदी हैं, आपको चैलेंज कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जितना आपने मॉडल समझाया, उन्होंने बोला नवजोत सिंह सिद्धू खुद ही फेल्ड मॉडल। अच्छा, तभी तो वो 14 सीटों पे हैं और हम 78 पे। आगे वो उनको लगता है कि वो अमृतसर जीतने वाले हैं। उनको ये पता है कि अगर नवजोत सिंह सिद्धू आ गया तो बदलाव होगा, अगर बदलाव होगा तो हमारी दुकानदारी बंद हो जाएगी। देखिए इनकी काबिलियत क्या है, इनकी काबिलियत है कि ये सबसे बड़ा रेत माफिया है। जहां तेलंगाना एक हफ्ते में 50 करोड़ कमाता है, इन्होंने 10 साल 40-40 करोड़ पर साल स्टेट के एक्सचेकर में जमा कराए। तो ये कैसे उसकी बात करेंगे। दारू सारी इन्होंने बेची, L1 के लाइसेंस ये बंदा देता था, ये अंडरकवर है। ये एक्चुअली क्या है कि ये जो फ्रंट मैन है ना, ये मैन फ्राइडे, एक पवित्र अकाली दल की जमात जिसमें फेरुमान साहब, मास्टर तारा सिंह जैसे बड़े बड़े त्यागी लोग थे, इन्होंने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना दी साहब। वो अकाली दल को खाली दल बना दिया। खाली दल ऐसे बना के सारे ढींसा साहब, ब्रह्मपुरा साहब, फेरुमान, कितने लोग हैं मैं कह रहा हूं आपको, वो सब छोड़ के चले गए। ये 13 सीटों पे आ गए। वोटों की पोलराइजेशन करके इन्होंने गुरु साहब की बेइज्जती भी करवा दी। बादल साहब के जूती मैंने नहीं मारी थी, लोगों ने खड़े होकर टाएं करके नाक पे जूती मारी 5 बार के मुख्यमंत्री के। इनको गोबर से वेलकम किया गया, दीवारें तोड़ के भागे ये लोग। देयर कैनॉट बी एनी स्मोक विदाउट द फायर। और ये आदमी, इसको चिट्टा बेचने वाला कहते हैं। लोग बदमाशी नहीं चाहते शहर में, लोग अमन अमान चाहते हैं साहब, लोग बिजनेस चाहते हैं, लोग मॉलों में गाहक चाहते हैं। पर लोग ऐसे लोग जब आते हैं तो फिरौतियां करते हैं, FIRs करवा के लोगों के बिजनेस छीनते हैं। सिद्धू ने आज तक 17 साल के अपने करियर में एक FIR अगर अमृतसर में करवाई हो तो राजनीति छोड़ने के लिए तैयार है। पर सिद्धू साहब, लोग ये भी कहते हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू ने बहुत दुश्मन पाल लिए। अच्छा, कांग्रेस के नेता ही नहीं चाहते कि नवजोत सिंह सिद्धू ने सिर्फ माफी नहीं चाहते कि आप जीते।
तो भाई अमृतसर से। 75-25 क्या है बताओ ना। 75-25 अगर तुम्हें 75-25 पता नहीं तो फिर तुम कैसे बोलोगी। इसलिए कि वो सिस्टम का हिस्सा है और मुझे बुलाते रहे क्या हो इस सिस्टम में समा जाओ, अपना अस्तित्व मिटा दो, बस लालच पैसे में लीन हो जाओ तो बड़ा मैं बढ़िया था। विपक्ष आपका दुश्मन, कांग्रेस में भी आपके दुश्मन, तो कैसे जीतेंगे आप अमृतसर? ध्यान से सुन लो, विपक्ष कोई हो फलाना कोई हो, प्रमाण तुम नहीं दोगी मोहतरमा। प्रमाण 6 इलेक्शन नवजोत सिंह सिद्धू जीता है, तुमने नहीं जिताए, ये लोगों ने जिताए 6 इलेक्शन टकैक। ये प्रमाण है। ये तुम्हारा वहां का दिल्ली का जो मीडिया है वो हकीकत से बहुत दूर है, बहुत दूर है। और हार जीत से भी बड़ी चीज है विचारधारा। आप किस चीज के लिए स्टैंड लेते हैं? आप पैसा कमाने के लिए, धंधा करने के लिए राजनीति में आते हैं या लोगों की जिंदगी को तब्दील करने के? डिज़रायली उनसे सवाल पूछा गया था। बाबरा वॉल्टर्स आस्क्ड हिम, हाउ वुड यू लाइक टू बी रिमेंबर्ड? एज अ मैन हु मेड द डिफरेंस, दैट्स ऑल। नहीं तो कमेंट्री थी, नहीं तो क्रिकेट थी। मैं वो बंदा हूं जिसकी हॉबी थी कमेंट्री। मतलब पता ही नहीं लगता था, सवेरे माइक उठाया, रात के शाम के 6 कब बज गए और दिन के 25 लाख रुपए मिलते थे। क्या जरूरत थी यहां आने की? क्या जरूरत थी कि आज बेटी की शादी कराने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन उससे 10 लाख गुना बड़ी संतुष्टि है। क्योंकि मुझे लगता है कि ये एक ऐसा सपना है, अगर साकार हुआ तो पंजाब के लोगों की जिंदगी बदल जाएगी। याद वो नहीं रहते जो सेठ बन जाते हैं, याद वो रहते हैं जो महात्मा गांधी, विनोबा भावे, ऐसे लोगों की तरह लोगों की जिंदगी में सोच उनकी बदल के तब्दीली लाते हैं बेहतरी के लिए। इसलिए मोहतरमा ये एक मिशन है मेरे लिए, एक प्रोफेशन नहीं। धंधे वाले लोग डरते हैं सिद्धू से, माफिया से जुड़े हुए लोग डरते हैं सिद्धू से, क्योंकि सिद्धू आएगा तो बदलाव आएगा, ये डर है। दुकान बंद होगी। कल आपका नाम अगर नहीं आता है तभी भी सिद्धू पॉलिटिक्स में रहेंगे? मैं कहता हूं सिद्धू हमेशा के लिए कांग्रेस में रहेंगे, हमेशा के लिए कांग्रेस में रहेगा। आखिरी श्वास जिस दिन लेगा उस दिन अमृतसर के ईस्ट के लोग उसे कंधे पे उठा के शहीद बाबा दीप सिंह वाले उसमें वो अग्नि देंगे। ये मैं आपको गारंटी देता हूं आज। और मेरी कोई तमन्ना ऐसी नहीं जो भगवान ने पूरी नहीं की। नहीं तो मैं INV मिनिस्टर बनने के लिए यहां से छोड़ के ना निकल जाता। यही मजीठिया अरुण जेटली साहब को यहां लाया था, और अरुण जेटली साहब को लाके इसके मुंह में मेंढक रहता है, तुझी साइन करना, साइन तुझी साइन करना, मैं सर्टिफिकेट देना आवांगा। क्यों? सिद्धू को यहां से निकालना था। इसलिए जेटली साहब द मेंटोर वाज बॉट ओवर हियर। 1.5 लाख से ठुके मोदी की वेव में। और क्या कहा लोगों ने? लोगों ने कहा चेला बदल दिया है जेटली ने, कि सिद्धू को बदल के एक तस्कर को गाड़ी में बिठा लिया। इसके सारे बोर्ड उतरवाए जेटली साहब ने, हैं? इसको गाड़ी में बैठना बैन करवाया। उसके बावजूद भी वो सर्टिफिकेट नहीं, 1.5 लाख की डिफीट हुई। मैं जब दूसरी बार MP बना तो मुझे बादल कहता है चौटाले जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। तो भाई मैं पंजाब भवन में रहा करता था, वहां एक लड़का है महावीर, वो मुझे पराठे खिलाता था सवेरे। पंजाबी बंदा हरियाणवी जाट से बनती है उसकी पूरी, जैसे इस आंदोलन में भी बनी। तो वो महावीर मेरे पास सवेरे पराठे लेके आया। मैं कहा महावीर चौटाले जीतेंगे? कहना साहब इनकी बदमाशी निकालेंगे, जगह जगह पे थप्पड़ मारते हैं, जगह जगह पुलिस को जलील करते हैं, इनकी बदमाशी निकालेंगे। मैं अच्छा। नीचे आया, रघुवीर खड़ा था वहां दरबान। मैं कहा भाई हरियाणा का क्या हाल है, चौटाला साहब जिताओगे? कहना नहीं, इसकी बदमाशी निकालेंगे। मैं आ गया करनाल मयूर ढाबा है, वहां मैं रुकता हूं। मैं वहां उनके पास बैठ गया, 50-100 जिसको पूछूं कहे बदमाशी निकालेंगे। आज भी अमृतसर ईस्ट और अमृतसर में एक ही बात है कि इनकी बदमाशी निकालनी है। ये बदमाश लोग आ गए हैं, फरौतियों वाले लोग आ गए हैं, FIR दर्ज कराने वाले, डराने वाले, बिजनेस छीनने वाले। संदीप ट्रांसपोर्ट, मधु के ट्रांसपोर्ट, ढाबे, किरपाने रख रख के इन्होंने बिजनेस छीने। इन्होंने संतों के ऊपर छबील होती है ना, गुरु साहब का जब जन्म दिहाड़ा होता है तो हम मीठा पानी पिलाते हैं, उन छबीलों के पीछे खड़े होकर इन्होंने संतों पे गोलियां चलवाई। एक इंस्पेक्टर यहां अपनी बेटी की आबरू बचाने आया, उसकी छाती में गोली बांध के, यूथ अकाली दल इसके गुंडों ने उसके ऊपर तांडव किया। माता चांद कौर, बीजेपी के 2 बड़े प्रचारक मरवाए गए। वो किसने सॉल्व किए? ये गुंडे लोग हैं,
लोकतंत्र को डंडा तंत्र बनाने वाले लोग हैं। और इन लोगों ने पंजाब का सत्यानाश कर दिया मिलके, धंधा गिरवी रख दिया, पंजाब को बेच दिया। प्रमाण यह है कि इनकी 14 सीटें आई, कांग्रेस 78 पे खड़ी। आज ये चर्चा हो रही है कि लगातार कांग्रेस जिस तरह से बटी नजर आ रही है, कोई नहीं बटी। आपस में जो प्रतिस्पर्धा चल रही है, सीएम कौन बनेगा, उससे कांग्रेस का ग्राफ गिर रहा है। मैं कह रहा हूं एक मिनट, ये राघव चड्ढा गाड़ी में दुबक के भागा के नहीं भागा, थप्पड़ चल रहे थे। अरे आप हमारे कह रही हैं कांग्रेस बंटी हुई, इनके तो थप्पड़ चल रहे हैं। और कौन है इनके जो कैंडिडेट हैं? कांग्रेस की झूठ है या अकाली दल की झूठ है? इनके पल्ले क्या है अपना, मुझे बताओ ना, है कुछ पल्ले? तो वो आपको नहीं दिखता। इनका अकाली दल खाली दल बन गया, 3 अकाली दलों में बंट गया। फिर शेखवा साहब के घर में गया केजरीवाल, वो भी अकाली दल। ढींडसा साहब आज भी इनके साथ नहीं है, क्या वो नहीं दिखता आपको? प्रमाण ये है मोहतरमा कि लोकसभा हम 8 सीटें जीते, 78 सीटें पहले जीते, उसके बाद कॉर्पोरेशन जीते। कांग्रेस अगर इकट्ठी ना होती, संगठित ना होती, तो इतना सब कुछ जीतती कैसे? हाँ, एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन वो कैप्टन अमरिंदर सिंह क्योंकि कठपुतली बना रहा, कमजोर, अपनी जान बचाने के लिए खेलता रहा। आज वो कह रहा है डबल इंजन सरकार। डबल इंजन, उसका इंजन तो कब का सीज हो चुका, खत्म है, वो काला धुआं दे रहा है वो, समझा? कमजोर से मुझे याद आया, कल कुछ आपने कमजोरी की बात की थी। किसकी कमजोरी? कि पीपल ऑन टॉप, जो लोग ऊपर है वो चाहते हैं। एब्सोल्युटली नॉट। आप 40 मिनट की स्पीच में से 40 सेकंड उठा के कुछ भी बनाते रहिए। मैंने कहा गेट योर फैक्ट्स राइट एंड देन डिस्टॉर्ट देम। उसके बाद मैंने वो स्पीच डाली। देखिए किसकी बात कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं कि बीजेपी की कठपुतली बने रहे बादल, बीजेपी की कठपुतली बना रहा है ये कैप्टन अमरिंदर सिंह, अपनी जान बचाने के लिए, जैकरंडा ट्रस्ट बचाने के लिए, अपने जमाई को बचाने के लिए। आज भी आपका इशारा चन्नी साहब की ओर नहीं था। मोहतरमा मैं इतना कच्चा हूं? नहीं, आपका ट्वीट मैंने देखा। मेरा ट्वीट लगातार इस तरह ये मेरा ट्वीट मैंने किया, मैं जानता हूं ना, आप नहीं जानती, इसलिए थमिए, श्वास लीजिए, रिलैक्स। मैंने क्या कहा, मैंने क्या किया, वो मैं बता रहा हूं आपको। 2.5 साल का फॉर्मूला की चर्चा हो रही है कि 2.5 साल जो है चन्नी साहब और आपके बीच में बांटे जाएंगे, ऐसी खबर आ रही। कोई डिस्कशन हुआ है पार्टी आला कमान से? मैंने कभी जिंदगी में किसी से कुछ मांगा नहीं है। मैंने यहां अमृतसर में आके वोट भी नहीं मांगे। जब भाटिया साहब के साथ मुझे इलेक्शन लड़ने को कहा गया था, मेरे पास 5 ब्लैक के पैसे नहीं थे। मैंने कहा था मुझे पास पैसे नहीं है, 6 बार का एमपी है। तो मैंने यहां आके क्या कहा कि मुझे मांगना नहीं आता भाई, मुझे अपना बना लो। नहीं, आप सुनो, मुझे मांगना नहीं आता वोट भी, मुझे अपना बना लो, सुख दुख का साझी बना लो। अमृतसर ने मुझे अपना बनाया, मैंने यहां घर डाला। 36 साल जहां मैं रहा, मैं वहां दोबारा नहीं गया, एक बीमारी के इलाज के लिए गया और इन लोगों का होके रह गया। अमृतसर इतना प्यार देने वाला है। मेरे 21 पुश्तों में अगर सबसे बड़ा मान और सम्मान हमारी 21 पुश्तों को मिला है तो अमृतसर का एमपी बनके, या करतारपुर साहब का जिस दिन लांगा खुला था, वो बाबा जी ने डाकिया बना के जो भेजा, वो सबसे बड़ा वो है। उससे आगे उपलब्धि कोई गुरु किसी को दे ही नहीं सकता ना। साहिब हाथ वड्डियाइयां जिस पावे तिस दे, वो गुरु की मर्जी थी, उसकी रजा थी, उसकी रजा में राजी हूं। इसलिए मैं पंजाब को संवारना चाहता हूं साहब। पद मिले, मंजूर होगा कि नहीं होगा? किसको? मुझे सब कुछ मंजूर। फॉर्मूला आपको मंजूर होगा? मुझे राहुल गांधी का प्रत्येक शब्द मंजूर होगा, जबान का पक्का हूं। नंबर 1, नवजोत सिंह सिद्धू उम्र भर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से जुड़ा रहेगा। कांग्रेस की विचारधारा, मेरे पिता की विचारधारा, उससे जुड़ा रहेगा आखिरी श्वास तक। नंबर 2, जो हाईकमांड की तमन्ना होगी, देयर विश विल बी माई कमांड। टेक इट, इट्स अ वर्ड ऑफ ऑनर। सिद्धू पंजाब बदलने के लिए आया है, किसी पद के लिए नहीं। लेकिन हैविंग सेड दैट, आई एम टेलिंग यू कि ये पंजाब के लोग तय कर देंगे कि वो पद किसको देना है, क्या देख के, उसका ट्रैक रिकॉर्ड देख के, उसका कैरेक्टर देख के। और सबसे बड़ा क्राइटेरिया ये होगा कि वो माफिया का हिस्सा नहीं होना चाहिए, नहीं तो बदलाव नहीं हो सकता। आप हंग असेंबली की ओर इशारा कर रहे हैं? मैं किसी तरफ इशारा नहीं कर रहा हूं। ये रजा, मतलब मेरी समझ में आ रहा, आप ये कह रहे हैं कि अगर चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री होते हैं तो वो कहीं ना कहीं, क्योंकि देखिए ईडी रेड लगातार हो रही है, कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो परसेप्शन है, जो आप ऑनेस्टी की बात कर रहे हैं, ईमानदारी की बात कर रहे हैं,
वो भी कहीं ना कहीं उसको उस पर डेंट लगा है। मोहतरमा, मैं ये आज नहीं कर रहा हूं। पिछली इलेक्शन से पहले मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए, मैं तब भी यही बात करता था। सिद्धू को दुनिया क्यों प्यार करती है? क्योंकि सिद्धू जहां स्टैंड लेता है वहां खड़ा रहता है, अंगद का पैर है वो। तो ये मैं ईमानदारी की बात आज नहीं कर रहा हूं, मैंने ईमानदारी निभा के दिखाई है। मैंने करोड़ों रुपया अपनी जेब से खर्चा है, कोई एहसान नहीं किया। मेरा फादर गरीबों की कुटिया के बाहर जाके खड़ा होता था, अपना चेहरा ढकता था और वहां बहुत कुछ बांटता था। तो मैं उनको कहता था, डैडी तुम कमाल दे बंदे हो, तुम दसो तो सही तुम कौन हो, एक तुम दस दे नहीं। वो कहता था बाएं हाथ को ये नहीं पता लगना चाहिए कि दाएं ने किया क्या है, तब जाके मैं अपना जीवन सफल कर पाऊंगा। तो ये उनके संस्कार हैं, ये किसी पद के लिए नहीं रहे। राज्यसभा छोड़ी, हाँ, मिनिस्ट्रियां छोड़ी, ऑफर्स ठुकराई, पंजाब से बाहर जाने की फेस बनाते थे दिल्ली का, वो छोड़ा। क्यों छोड़ा? क्योंकि इस सरजमीन से प्यार है, इसका ऋण चुकाना ही है। और वो इसलिए है कि मैं योग में लीन रहता हूं। भोगी और योगी में बहुत फर्क होता है, समझे? परसेप्शन कोई कैसी भी दिखाए, लेकिन आखिर में आज मुद्दा यह है कि क्या कोई मुद्दों की राजनीति करके पॉलिसी के साथ बजटरी एलोकेशन से पंजाब को बदल सकेगा, सही राह पे ला सकेगा, बदहाली से खुशहाली की तरफ मोड़ सकेगा, या फिर झूठ बेच के, झूठे सपने दिखा के फिर पंजाब को ठगेगा? ये सवाल। सिद्धू साहब, भ्रष्टाचार एक मुद्दा है। मुद्दा है, मेरा मुद्दा है सीधा नहीं, सवाल मुद्दा था, है और रहेगा। जी, मेरा सीधा सवाल है कि क्या ईडी की रेड से आपको लगता है कि कांग्रेस की जो छवि है वो डेंट हुई है? क्योंकि पहले आपने कैप्टन अमरिंदर सिंह थे इस सीएम, उसके बाद जब से वो पार्टी से बाहर गए लगातार उन पर भी आपने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। अब ईडी की रेड्स हो रही, क्या आपको लगता है कांग्रेस की छवि डेंट हुई है? चुनावी मौसम है, जनता देख रही है। जनता ये देख रही है कि पॉलिटिकल वेंडेटा हो रहा है, जनता ये देख रही है कि टाइमिंग क्या है, जनता ये देख रही है 4 साल पुराना केस आज क्यों खोल दिया है, जनता ये भी देख रही है कि क्या कोई गिल्ट प्रूफ होती है। भाई मेरे भांजे के घर चले जाओ, फिर कहो जी ये सिद्धू है, कैसे भाई? वी आर टू डिफरेंट एंटिटीज, टू डिफरेंट बिजनेसेस। इफ यू कैन प्रूव समथिंग विल टॉक, अदरवाइज लेट्स गो अहेड। क्योंकि प्रियंका गांधी भी कह रही थी कि चुनावी मौसम में इस तरह से हो तो एजेंसीज का बेजा इस्तेमाल हो रहा है। तो मैं इसको फुली एंडोर्स करता हूं। तो फिर नवजोत कौर जी ने ये ऐसा क्यों बोला कि हम में से अगर राजनीति में हमारा मॉडल नहीं इम्प्लीमेंट होता है तो हम में से एक रिटायर हो जाए? वो इसलिए बोला कि घर में पैसे कमाने वाला भी चाहिए मोहतरमा, बेटी की शादी भी करनी है, समझा, और घर का खर्चा भी करना है। क्यों? मैं आज कुछ नहीं कमा रहा हूं, मेरी वाइफ कुछ नहीं कमा रही, समझे नहीं? शी इज अ क्वालिफाइड डॉक्टर, शी लेफ्ट अ 3 लाख जॉब। मैं 40-50 करोड़ रुपए कमाता था साल के, एक शहंशाह की जिंदगी लीड करता था, लेकिन आज मैं उससे ज्यादा संतुष्ट हूं। कोई एहसान नहीं कर रहा हूं, मैं अपने लिए कर रहा हूं, अपने सूबे के लिए कर रहा हूं, अपने लोगों के लिए कर रहा हूं, और मैं उनको फर्क नहीं समझता, मैं उनको अपना हिस्सा मानता हूं। आप रोलेक्स की घड़ी नहीं पहनते? भैया मैंने वो रोलेक्स की घड़ी तब कमाई थी जब मैं 40 करोड़ रुपए, रोलेक्स नहीं है ये, रोलेक्स नहीं है, मैं आपको दिखाई देता हूं। नहीं, मेरा गुस्ताखी माफ कीजिएगा, मेरा इशारा कुछ और था। नहीं, मैं रोलेक्स नहीं पहनता हूं। ये है वो क्या कहते हैं इसको, हाँ, i10 है, पता नहीं i10, बस ये ऐसी है। मेरा ये कहना है कि आपने अकाउंट में 3.5, बैंक अकाउंट में 3.5 लाख या कुछ दिखाया नहीं है दिखाया। अच्छा, हाँ। मैं कोई फिल्म दिखा रहा हूँ? नहीं, मतलब मैं जो पेपर्स में है मैं वो बता रही हूँ। भैया पेपर्स में तभी है कि अकाउंट में है मेरे पास 10 करोड़ चरणजीत सिंह चन्नी के नेफ्यू हनी के घर से और बाकी इलाकों से मिले हैं। 10 करोड़। मजीठिया कहते हैं कि ये पूरा मामला हनी, मनी और चन्नी का है। नेवर बिलीव एनीथिंग फ्रॉम द एनिमीज टंग। 10 करोड़ मिले ये भी नहीं बिलीव। मैं क्या कह रहा हूं कि ईडी भी एनिमी है। मतलब मैं कह रहा हूं ईडी ने किया क्या, और बाजू मरोड़े हैं। उन्होंने बताया, अरे यार स्टेटमेंट उन्होंने। कैप्टन अमरिंदर सिंह भी तो ईडी का ही बंदा है। तो 10 करोड़ नहीं है, हनी के 10 करोड़ नहीं है। भैया उसके तथ्य सामने रखेंगे तो मैं मानूंगा, आज तक तो कोई तथ्य नहीं है। आप 3.5 लाख कह रहे हैं आपके बैंक अकाउंट में, उधर 10 करोड़ मिल रहे हैं घर से। मोहतरमा आप थकी नहीं,
नहीं नहीं, मैं नहीं थकी हूँ, मेरे सवाल नहीं खत्म थकी। हुए। मतलब और मैं आप मतलब हारी भी नहीं, थकी भी नहीं, नहीं नहीं, लगी हुई है, लगी नहीं, रहो, लगी नहीं, रहो। नहीं, ये तो मेरा काम है सर। देखिए, लगी सवाल रहो। सवाल पूछना मेरा मैं काम कह है रहा हूँ लगी रहो, जी। इसी पे लगी रहो, मैं भी लगा रहा हूँ। जी नहीं, मेरा ये मतलब है कि चलिए मैं दूसरी बात पे आती हूँ कि जब चन्नी साहब को ये बनाया अच्छा गया, किया आपने, बहुत बढ़िया किया। पंजाब की बात पे आए। हाँ जी, जब चन्नी साहब को बनाया गया तो उसके बाद से वो एक पीपल्स सीएम के तौर पे उभर के आए हैं। एक कहा तरफ जाता आप है, कह रहे हो कि 10 करोड़ मिले, या दूसरी तरफ आप पीपल तभी कह तो रहे मैंने कहा कि मतलब दूसरी- किधर जा रही हो आप, मतलब कहीं तो रुको। तभी तो मैं कह रही हूँ कि मतलब कि जैसे कि उन्होंने जो 111 दिन उनके कहे गए, तो वो सड़क पे उतर के जो किसी का एक्सीडेंट हुआ तो जाके मदद कर दी, मैडम, ये तो- छात्रों के बीच में चले ये गए, तो- मतलब एक्सेसिबिलिटी देखो, इशू एक बात ये समझो, ये तो ट्रेलर उनका है। परफॉर्मेंस अच्छा रहा कि नहीं? मैं कहा बहुत अच्छा, ये तो ट्रेलर है, हम फिल्म चलाएंगे। वो ट्रेलर चला रहे थे, आप फिल्म चलाए। मैं कह रहा हूं कोई भी चलाए, ये तय करेगी हाईकमांड। मोहतरमा, आपसे ज्यादा शातिर हूं। नहीं नहीं, मतलब मैं ये कह रही हूँ मतलब कुछ मत ही बोलते जाओ, पुराना घाघ हूं और समझ लो कि 30 साल मैंने टीवी पे गुजारे हैं, इसलिए मैं समझता हूं आप क्या चाह रही हैं। जी। ये टीआरपी के लिए नहीं है, ये पंजाब के लिए है, पंजाब के उत्थान के लिए है, पंजाब के रोड मैप के लिए है, पंजाब के एजेंडे के लिए है। ये किसी निजी स्वार्थ के लिए नहीं है मोहतरमा, इसलिए हार नहीं है। मंजूर होगा जो भी राहुल गांधी कहेंगे। सर आप इसको दोहरा दोहरा के इसके पीस डालूंगी क्या? कितनी बार बोलूं? एक टेप मैं भरूंगा, टेप भर के मैं आपको गिफ्ट दूंगा, अब सुनती रहना। नहीं मतलब मैं क्यों दोहराऊं दोबारा, कितनी बार क्योंकि बोलूं? हर रोज कोई ना कोई बयान ऐसा आता है और कहा जाता है कि देखिए फिर हमला। बयान आता नहीं है, जी, बयान फिर बनाया हमला। जाता है, फिर बयान हमला लोगों को भटकाने के लिए बनाया जाता है, बयान आया ही नहीं। आप बात समझिए, जब दो बंदों ने खड़े होकर उनको कहा, स्टेज से कहा कि हम मान्यता देते हैं कि आपका फैसला हमें मंजूर है, आप जो फैसला करेंगे, लेकिन हमारे मानने से ज्यादा वो लोगों को देखेंगे कि लोग क्या चाहते हैं, वर्कर को देखेंगे और फिर फैसला करेंगे और उसका रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। एक ये भी धारणा है कि शायद जानबूझ के एक इस तरह की मतलब पूरी रणनीति के तहत कांग्रेस चल रही है, जो आप लगातार ऑपोजिशन अब मैं मुहावरा सुना दूं आपकी बातों पे। ऑपोजिशन विद इन द पार्टी है, मतलब मेरा मतलब है, तो उससे कहीं ना कहीं यू आर कटिंग डाउन ऑन द ऑपोजिशन जो बाहर है, तो एक तरीके से पूरा आप वो कहीं ना कहीं पार्टी को फायदा कर रहे हैं। देखिए, एक बात आप समझ लीजिए, गेहूं खेत में, बेटा पेट में, और आप ब्याह की तैयारी कर रही हैं। आप हर चीज को अजम्पशन बना रही हैं, आप हर चीज को इफ एंड बट में ला रही हैं। ऐसा नहीं है मैडम, एक फैसला होगा जिसे पार्टी हाईकमांड तय करेगी और पार्टी हाईकमांड उसे पब्लिक करेगी, तब तक आप इंतजार कीजिए। यू नो, पेशेंस इज बिटर बट द फ्रूट इज वेरी स्वीट। सब्र जीवन के हर मकसद का दरवाजा खोल देता है मोहतरमा। आप सब्र करने के को तैयार है कि नहीं? ऐसा लगता है सिद्धू इज इम्पेशेंट। देखो मेरी बात सुनिए, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। Sidhu will stop at nothing to become the chief minister. Is your opponent say that? Because they don't have anything against me in my 17-year-old career. Therefore, they dig out things which are 40-year-old. When people do not have anything, then they will talk बकवास। आपने लास्ट टाइम कहा था कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमीन कहीं आसमान नहीं मिलता। ये नहीं कहा था मैंने कहा था सोने में सुगंध नहीं, गन्ने में फूल नहीं, चंदन में फल नहीं होता, राजा दीर्घजीवी नहीं होता, विद्वान के पास धन नहीं होता। अब मोहतरमा, किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता। तो सब ये मायने निकाल रहे थे कि आपको अगर नहीं भी अनाउंस किया जाता, मैं कहता हूं आप क्या, मैं कह रहा हूं मैं क्या, इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो मुकम्मल है। हर आदमी को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अपूर्णता है। छोटी छोटी चीजों से पूर्णता मिलती है, और पूर्णता कोई छोटी चीज नहीं है। मेरा एक ही मकसद है, पंजाब को संवारना है, पंजाब के लोगों की जिंदगी को बेहतर करना है, और उसका मेरे पास एक रोड मैप है। और वो आप देख लीजिए, जहां जहां ओरिजिनल चीज निकली है, सिद्धू की कॉपी की गई है। 5 साल से वो ओरिजिनल आइडिया नवजोत सिंह सिद्धू का दिया हुआ है। आपने जो बोला था कि कभी किसी को कहीं किसी को जमीन कहीं आसमान नहीं मिलता, उसके आगे की मैंने शायरी सुनी और फिर मुझे लगा कि आपके मायने कुछ और थे। बुझा सका है भला कौन वक्त के शोले। नहीं, छोड़ो,
छोड़ो। आप बोलिए भाई, आप नहीं, नहीं। आप सिद्धूगिरी में देखो माहिर मेरी हैं। बात सुनो, मैं तो- देखो मोहतरमा पकड़ लिया मैंने। हम लखनऊ देखो, से इस हैं, टाइम- पर हम शायरी में माहिर नहीं है, हम पत्रकारिता कर सकते हैं। तो फिर रट्टा लगा के मत तो बोलो। आप बोलिए ना, फिर आप मैं- सुना दीजिए इसके आगे की लाइन। नहीं तो इसके आगे की लाइन यही है कि कोई मुकम्मल नहीं, कोई परिपूर्ण नहीं। देखो भाई, परिपूर्ण तो परमात्मा है, ठीक है, और परमात्मा अगर परिपूर्ण है तो वही तय करेगा। कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि आप प्रयास करते हैं, आप कोशिश करते हैं, फिर भी वो फलती नहीं। और कुछ चीजें ऐसी होती हैं, लाइफ इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू आर मेकिंग अदर प्लान्स, कि आपका कोई प्लान ही नहीं होता, आप चाहते ही नहीं, लेकिन फिर भी भगवान उसे आपको कठपुतली की तरह परवश करके वहां खड़ा कर देता है। आज सिद्धू साहब कहाँ खड़े? अपने खड़ा हूं। सिद्धूगिरी में सुना दीजिए। मैं खड़ा हूं नहीं, यहीं खड़ा आज हूं। तो हम पाक में हैं, नहीं। पर सियासत में आज आप किस चौराहे पे खड़े हैं? मैं- 24 घंटे के भीतर मैं- ऐलान होने वाला, ये हमारा आखिरी सवाल मैं होगा। सीधा वहीं खड़ा हूं जहां से इस चौराहे पे या दोराहे पे एक राह जाती है पंजाब की सदगति की, पंजाब के उत्थान की, पंजाब की रेजरेक्शन की। महाराजा रंजीत सिंह का एक पंजाब था, उसमें 40% मुसलमान थे, पता नहीं 10-15% हिंदू थे, लेकिन कोई हिंदू सिख मुसलमान नहीं था, एक राम राज्य स्थापित था। वैसे ही भगवान राम के समय था। मेरी एक तमन्ना है कि पंजाब गुरुओं के नाम जीता है, पंजाब मानस की जात सब एक पहचान वो मानता है। उसी राह पे चलते हुए इस पंजाब को, इस पंजाब के नौजवानों को, इस पंजाब की किसानी को एक रोड मैप देके, एक जरिया देके, एक सिस्टम को बदलने की राह देके हम बदलें। किसानी के बारे में आज तक 40 साल में किसी ने रोड मैप नहीं दिया। जी, नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि हम इस बार तेल बीजों के ऊपर एमएसपी देंगे, मकई पे देंगे, दालों पे देंगे, हम जो खाते हैं उसे उगाते हैं, हम कोऑपरेटिव्स बनाएंगे, कोऑपरेटिव्स के थ्रू हम ब्यूरोक्रेसी का राज खत्म करेंगे और ये किसानों को देंगे। जो किसान पेरिशेबल कमोडिटी 5 रुपए का टमाटर बेचता है जी, मजबूरी में, क्योंकि वो गल जाएगा, वो शाम को 25 रुपए परचून की दुकान पे बिकता है, और 10 दिन बाद कोल्ड स्टोरेज से अगर उसने खरीदना वो 65 का खरीदता है। तो भाई हमारे बॉर्डर क्यों ना खुले? जो 30 साल में आपने 300 की गेहूं 1700 की, वो एक दिन में 1700 से 3000 क्यों ना जाए? 3000 की जीरी 7000 क्यों ना बिके? हम डाइवर्सिफिकेशन क्यों ना करें? आपने हमें इस्तेमाल किया, पंजाब सरकार क्या करे? ये रोड मैप है।